दोनों जब कंबाइंड होंगे तो रचयिता और रचना का नॉलेज त्रिमूर्ति में समाया हुआ है। बार बार त्रिमूर्ति क्यों? लंबे समय की प्योरिटी का शक्ति प्रथम पुत्र में जाता है, वो अनुभवी होता है। पुत्री वो अनुभव, पुत्री से ज्यादा अनुभव, जैसे बाप को यहाँ प्लस में रखा जा रहा है ना, ऐसे ही जो प्रथम पुत्र होता है वो प्रथम पुत्री से ज्यादा अनुभव होता है। जैसे माँ किसको आगे कर दी? बाप को, सुरक्षा है उसमें। ऐसे ही प्रथम पुत्री को, प्रथम पुत्र को आगे रखना ही है, रख देना चाहिए। ये विश्वास करके हमें चलना पड़ेगा। बना लेते हैं प्रथम पुत्र और प्रथम पुत्री, जबकि उसमें कार्तिकेय को भी दिखाया हुआ है जो आदि माता पिता के रचना का, कि वो बाहरी दुनिया के राज सत्ता की व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए राजनीति के जैसे बाहरी दुनिया में जाते हैं। और लेकिन गणेश जी का स्वरूप में एक बात और गुप्त है, ये जब गणेश जी का दांत टूटता है, जो बाहरी दुनिया की हिस्ट्री में दिखाते हैं कि गणेश जी को माता पार्वती ने आज्ञा दी थी कि हम नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अंदर कोई नहीं आए। जब शंकर जी आए तो गणेश जी बोला माँ की आज्ञा है, आप अंदर नहीं आ सकते। फिर उनका गला उन्होंने काट दिया। ये ढोंग पाखंड की कहानी है। वाणी में क्या आया? टूटी हुई खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, वो म्यूजियम में ले जाके रख देते हैं सीधे। अब दांत तोड़ने वाला कौन होगा, गला काटने वाला कौन होगा? अगर वो गणेश जी या माँ की ही आज्ञा का पालन कर रहे थे तो उसका गला नहीं काटना था ना। आपको तो हंसना चाहिए था, बाल हट था, लेकिन गला क्यों काटा? जैसे नारी शक्ति को दिखाते हैं कि उसका चीर हरण किया, घर वालों ने ही तो किया। ऐसे ही बहुत सारे कथा कहानी को इंटरेस्टेड बनाया जाता है, इंटरेस्ट लेते हैं प्रजा वर्ग से लोग, वो टेस्ट बनाते हैं उसको, और वो बहुत नुकसान करता है। जैसे आजकल बोलते हैं माँ के हाथ का भोजन करो, सादा करो तो स्वास्थ्य के लिए फायदा है। बहुत सारे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और टेस्टी वाला भोजन करोगे, स्वास्थ्य के लिए नुकसान है। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड कहानी पैदा किया गया, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए और इंटरेस्ट लेने के लिए। आदि माता पिता अगर असल बाप होगा और माँ आज्ञा दी होगी तो वहां उसको बरी कर देगा। असल माँ होगी, अगर बाप की आज्ञा पर पुत्र या पुत्री चल रहे होंगे तो माँ को बरी करना पड़ेगा। अगर ईर्ष्या देते बच्चों को सजा देती है तो असल माँ नहीं हुई। अगर पुत्र पुत्री बाप की आज्ञा से चल रहे हैं तो अगर माँ अवरोध करती है और कुछ ऐसा देती है तो असल माँ नहीं हुई। और माँ के द्वारा कोई बात होती है, अगर बाप अवरोध करता है, अगर दोनों में उसका मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर कौन से स्टैंड पर खड़ा होंगे वो? अगर बाप के द्वारा आता है तो असल बाप नहीं हुआ, यानी असलो न शंकर थे न असलो गणेश जी थे, क्योंकि दांत टूट गया तो म्यूजियम में ही जाने वाले हैं। वो रियल जो गणेश होगा वो कौन होगा? वो विघ्न विनाशक है, वो आदि माता पिता की रक्षा सुरक्षा देता है। अपना गला कटाता है किसके लिए? माता पिता की रक्षा सुरक्षा के लिए। वो प्रथम वो बिना उसके आज्ञा के प्रवेश वर्जित। लेकिन उसके साथ साथ जो अब यहाँ परिवार में एक छोटे बड़े का कायदा, मर्यादा, संस्कार, सभ्यता होना चाहिए। जब बड़े बच्चे हो जाते हैं और माता पिता में इस तरह का अगर देखते हैं पुत्र पुत्री, तो क्या होते हैं वो, उनकी अवस्था कैसी होती है? अगर माता पिता अगर पुत्र पुत्री का आधार लेकर के चलने लगते हैं तो वहां समझ लीजिए कहीं अशुद्ध मैं और मेरेपन का भूत प्रवेश है। आधार लेना है पुत्र पुत्री का, लेकिन मर्यादित। जैसे माता पिता का आधार है, ऐसे पुत्र पुत्री का भी घर में हमें आधार लेना पड़ता है। पुत्र पुत्री बिना घर चलेगा ही नहीं। कौन संभालेगा भाई? कौन संभालेगा? वो दोनों पिलर के जैसे होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। माता पिता के बाद वैसे तो चार हैं, जो चार मानस पुत्र दिखाया। चार वेद की बात आई, लेकिन चार वेद की बात तो आई, वेदांत की बात आई, लेकिन वेदांती की बात नहीं आई। चार मानस पुत्र की बात आई, लेकिन चार मानस पुत्री की बात नहीं आई।
ऐसे ही बाप की बात तो आई, लेकिन माँ की बात नहीं आई, कम आई है, ना के बराबर। अब ये सारा जब लाया जाता है और प्रयोग किया जाता है तो बहुत सारे कुछ निकाल दिया जाता है, नहीं इसको ऐसे नहीं, ऐसे करिए, सिस्टम को ठीक करने के लिए। अब यहाँ पर दो मूर्ति, जिसको बोला राख और खाक, देखते हैं कोटों में से कोई और कोई में भी कोई, दोनों राख और खाक कितने बनते हैं वह भी देखेंगे आगे चल करके। वो हुए दो दल बीज आदि माता पिता। अब इसमें पुत्र पुत्री को कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, पहले मुर्गी है पहले अंडा है, पहले माँ है या पहले बाप है, ये उनका विषय ना, उनका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है इस पर रिसर्च करने का या जांच करने का या कुछ और करने का। इसमें तो नहीं एंट्री करें तो सुरक्षित रहेंगे कि पहले माँ है या बाप है, पहले मुर्गी है पहले अंडा है। क्योंकि एक थूर दोनों दल को पकड़े हुआ है, और जब तक वो अपने अस्तित्व को मिटाते नहीं है, स्थापना का कार्य नहीं कर सकते, सहयोगी नहीं बन। निर्माण के कार्य में जब तक निर्माणता नहीं आएगी वो अस्थायी नहीं हो सकते। दोनों के ऊपर अटूट अखंड विश्वास करना पड़ता है, पिता को माँ के ऊपर, माँ को बाप के ऊपर। अखंडता उसको बोलते हैं, अखंड ज्योति। दोनों के ऊपर, दोनों में परसेंटेज नहीं होगा। परसेंटेज होगा तो नीचे परसेंटेज वाले ही आने वाले हैं, परसेंटेज ही रचना रची जाएगी परसेंटेज में, और ये लड़ाई होती रहेगी दोनों को। क्योंकि साकार तन दोनों विस्मृति में रहते हैं, लेकिन बाप को स्मृति माँ से ज्यादा होती ही है। परसेंटेज उसका ज्यादा होता है, माँ का कम होता है। सीधा सीधा जान लीजिए, बाप तो बाप है, हर विषय में बाप है, कुल मिलाकर के ये है। लंबे समय की प्योरिटी से आ गया हमारा प्रथम पुत्र, उसके अंदर से पावर ज्यादा होती है, पुत्री के अंदर कम होता है। पावर भी होती है, अनुभव भी होता है, जिम्मेवारी भी होती है। उसका दांत नहीं टूटा हुआ है भाई, वो दांत टूटने वाला गणेश नहीं है, गला काटने वाला वो बाप नहीं है, उस तरह वाली वो पार्वती नहीं है, जो कि किस्से कहानी में बहुत सारा दिखाया हुआ है। वो मोह में बांधने वाली नहीं है। मोह जीत की कहानी गाई हुई है, वो माँ के ऊपर बहुत सारा होमवर्क आया हुआ है, बाप के ऊपर ऐसा नहीं है कि पुत्र पुत्री के लिए होमवर्क नहीं है, ये भी याद रहे। ये होम में आने के बाद ही उस वर्क को करते हैं। होम में कुछ वर्क होम में किया जाता है, कुछ होम के बाहर किया जाता है, कुछ संबंध के लिए होता है, कुछ संपर्क के लिए होता है, कुछ ऑफिस के लिए होता है, कुछ हॉस्पिटल के लिए होता है, कुछ स्कूल के लिए होता है। ऐसे ही वर्क वर्क करते हैं, सारे सिस्टम होते हैं उसके, और सिस्टम के अनुसार चलते हैं। तो क्या होता है, हम सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षा होती है। इसलिए संविधान बनाया गया और यहाँ श्रीमत बताई गई। हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भगवत गीता। अब यहाँ त्रिमूर्ति का ले लीजिए, पुत्र पुत्री परिवार का हो गया, समानता का अधिकार। जैसे माता पिता का है, ऐसे पुत्र पुत्री का हमारे परिवार में समानता का अधिकार देके उनका सम्मान किया जाता है। जब भी आप सभी के रियल त्रिमूर्ति की बात आएगी, देखिए त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है, और त्रिमूर्ति की शक्ति माइनस प्लस न्यूट्रल में जो कार्य करती है, न्यूट्रल शक्ति में पुत्र पुत्री दोनों को छोटे रूप में रखा गया है। बोलते हैं पुत्र पुत्री माता पिता के भविष्य होते हैं, माता पिता के संस्कार उनमें जाते हैं। जब भी रियल त्रिमूर्ति की बात आएगी तो ऐसा नहीं है कि पुत्री, जब हम इस पर प्रकाश डालते हैं तो उनकी स्थिति मशहूर माने अनुभवी ज्यादा होते हैं, ज्यादा कंबाइंड होके रहते हैं। माता पिता पुत्र का स्वरूप, पुत्री का भी रहता है, लेकिन परसेंटेज उनको ज्यादा रहता है, एक एक पॉइंट उनको बढ़ा देना है। कुल मिला के ये है, बढ़ा के देना है। जैसे बाप को बढ़ा हुआ है ना, ऐसे पुत्र को भी बढ़ा देना है। लेकिन रहते दोनों, ये समझने का विषय होता है कि परिवार में प्रवृत्ति में पुत्री भी होती है। ठीक है, ये सनातन सिस्टम है। अब दोनों के द्वारा, अब पुत्र पुत्री का हो गया त्रिमूर्ति में, ऐसा नहीं है कि रियल, हाँ उनकी स्थिति मशहूर है। देखिए जब भी हम किसी को जोड़ा जोड़ा देते हैं, जैसे 5 रुपया देते हैं, 10 रुपया देते हैं, तो 10 में एक क्यों बढ़ा देते हैं, जबकि 10 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, दो 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 दो, लेकिन एक क्यों बढ़ाते, हमेशा एक बढ़ाने का सिस्टम क्यों आया?
बाहरी दुनिया के लोग का 3 टिकट महाविकट 3 नहीं होना चाहिए, जोड़ा जोड़ा रखो। लेकिन जब शादी करके आती है बहू, तो उसके गोद में आते ही तुरंत बालक रखा जाता है। हम सभी की तरफ, आप लोगों की तरफ होता है कि पता नहीं। हम लोग की तरफ जब शादी करके वधू आती है तो तुरंत उसके गोद में पुत्र को ही रखा जाता है। एक सिस्टम बना हुआ है, मानो बारिश होता है। कहीं हमारे युद्ध भी होता है कहीं भी, तो राजा रानी को बचाने का पूरा प्रयास होता है और वारिस पुत्र को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि उनका वंश आगे चलने के लिए। हालांकि ये कि वंश को ही अगर रखेंगे, एक उदाहरण है ऐसे ही, तो और तो फिर दूसरी स्त्री ही नहीं रहेगी तो वंश अकेले तो बच्चा जन्म नहीं दे देगा। लेकिन एक मान्यता होती है कि एक अधिकार अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए, परिवार की व्यवस्था के लिए ये चीज दिया जाता है। समानता के अधिकार पर जब प्रकाश डाला जाता है तो आगे चल के अब पुत्र पुत्री में तो सबको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर माता पिता के बीच में कौन कितना कंबाइंड है और कितना किसके वजह से माता पिता कितना किसको लेकर के निश्चिंत है, निर्विघ्न है और निर्भय है, वो माता पिता के अलावा कौन जानेगा। पुत्र पुत्री नहीं जान सकते इसको। क्यों? क्योंकि वो बीच में है, प्रयोग है। अरे 200 100 पूरा है, अयो पूरा है, बीच में आधा तो है, माने उनकी रचना। उनकी रचना कौन होती है? आधी। उनकी रचना की रचना अधूरी, माना वो सम नहीं हो पाते पूरा। प्रथम रचना तो है लेकिन आदि माता पिता के तरह से उनका कोई उस प्रकार से न वर्ण है, आदि माता पिता के तरह से न लव मैरिज है। वहां सिस्टम है। माता पिता के संरक्षण में कोई भी कन्या हमारे उसमें अगर इस प्रकार के शादी ब्याह कर लेती है, वर्ण कर लेती है स्वयं का, तो अच्छा नहीं माना जाता। हमारे बड़े बुजुर्गों के संरक्षण में उनको चुना जाता है, लाया जाता है और ऐसे मर्यादिक शादी ब्याह होती है। वर्ण में सिर्फ उन्हीं दोनों का गायन है, स्वयं वर्ण। वही उसी में कितना हंगामा है, अभी भी कितना चल रहा है लौकिक अलौकिक में। अब यहाँ त्रिमूर्ति शिव शक्ति, बाहरी दुनिया में ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 पुरुष तन दिखाया है त्रिमूर्ति में। और हमारे जो जहां पर मैसेज आया मैसेंजर के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय गीता का आधार लेके, गीता ज्ञान गीतापति भगवान का आधार लेकर के जो कारोबार शुरू किया, और वहां अव्यक्त वतन में दादी के तन में जो अव्यक्त शक्ति थी, और वो तन भी दादी की स्वयं भी अव्यक्त हो जाती थी, माना उनको स्मृति नहीं रहती थी जब वाणी चलती थी। तो वहां से जो मैसेज आया तो 3 मूर्ति वहां प्रत्यक्ष नहीं हुई, याद रखिए। इसलिए वाणी में इशारा था। स्थापना की आदि से ही यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे, माता पिता पुत्र पुत्री सब निमित्त बन गए, क्योंकि एक था वहां ज्ञान चूंकि पूरा नहीं था, सब बिखर गए। माना स्थापना नहीं हुई, बिखर गए, टूट गई थी माला मोती, बिखर गए। और 10 प्राणी थे माता पिता के साथ, 10 जन रह के साथ न जाने किधर गए। वो फिर बिखर गई सारी आत्माएं, अनेक प्रांत में, प्रदेश में, देश विदेश में चली गई। जो 10 रथ है आदि माता पिता के, कल्प वृक्ष के जड़ में 10 रथ है। 10 गुप्त, वो 8 गुप्त हैं, 8 अष्टदेव अष्टदेवियों का 8 गुप्त हैं। देखिए वहां वहां पर किसको डाला गया है आदि माता पिता के बीच में? विष्णु वैष्णवी का। उनका साकार रूप पुत्र पुत्री को ही रखेंगे उसमें, या तो आदि माता पिता को रख लीजिए उनके संपन्न स्वरूप को, और साधारण रूप उनके आदि माता पिता का, चाहे जो ब्रह्मा बाप ब्रह्मा माँ, ये साकार साकार पुरुषार्थी त्याग तपस्या वाला रूप है, तपस्या रूप है। रिहर्सल का रूप है शंकर पार्वती जी, रिहर्सल है। उसके बाद संपन्न रूप है लक्ष्मी नारायण का। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, अर्थात आदि माता पिता का जन्म होता है। ब्रह्मा माँ से विष्णु बाप, जन्म, जन्म माना बाप दादा की शक्ति उनको दिव्य अलौकिक जन्म लेकर के मातृत्व शक्ति के द्वारा ढेर सारी स्मृतियां कुछ ऐसी रहती हैं जो दिलाती है। किसको? बाप को। किसके द्वारा? आदि ब्रह्मा माँ के द्वारा। और ज्यादा परसेंटेज में माँ जो भी स्मृति में रहती है तो बाप भूं भूं करके जगाता है, भ्रम में रहती है, भ्रमण कर रही होती है या मूझ रही होती है, लेकिन बूझी हुई नहीं होती है। उसकी ज्योति को बोला सदा जागती ज्योति, ज्योता वाली, वो पवित्र रहती है। वही बताए सोना सोना रही रहता है चारों आयाम में। और बाप जब आता है, जब मेल और फीमेल का मेल होता है तो तेल घृत पड़ता है, उसकी ज्योति जग जाती है सदा के लिए। बीच में मूझना अलग बात है, लेकिन बूझ नहीं सकती है।
इसलिए बोला बाप दादा ने जो अखंड माता पिता को वरदान दिया हुआ है अखंडता का, वो खंडित नहीं हो सकती हैं। और उसके बाद उनकी त्रिमूर्ति जो बाप दादा की है वो भी खंडित नहीं हो सकती है। वो सदा थी, है और रहेगी, लेकिन अनेक स्वरूप के द्वारा, उसी रथ के द्वारा नहीं सदा रहेगी। रथ चेंज होगा लेकिन शक्ति वही रहेगी। जैसे सीट अभी भी है राजसत्ता में, लेकिन 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है, दूसरा व्यक्ति आता है, क्योंकि एक रथ 150 वर्ष से ज्यादा तो जीवित नहीं रहेगा, मना चेंज होगा, ज्यादा तो रहेगा नहीं, तो रथ चेंज होगा ही, तो शक्ति रहेगी वो, लेकिन अनेक नाम रूप भिन्न भिन्नता आ जाती है। चाहे पुत्र पुत्री के रूप में वो गद्दी रहे, माता पिता के रूप में, मन कैसे भी नाती पोता के रूप में कोई न कोई उस गद्दी पर रहता है, फिर पुत्र पुत्री का बैठ जाता है, लेकिन वस्त्र चेंज हो जाता है। कुल मिला के ये है कि उन्हीं की गद्दी चलती हुई आई है, और वही पूर्वज जो अष्टदेव अष्टदेवियां हैं, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा जो आकर के रोकथाम का जो मैसेज दिया, पैगाम दिया और देश हित के लिए मरते गए, वो अष्टदेव अष्टदेवियां ही हैं, और कोई नहीं। अनेक राज्य धर्म सत्ता में, चाहे राज्य सत्ता में जो गायन हो रहा है या पूजन हो रहा है, चाहे इतिहास में हो चाहे धर्म शास्त्रों में हो, वो वही आत्माएं हैं जो मरती मिटती हैं उस वतन के लिए, चाहे जड़ भूमि हो चाहे चैतन्य भूमि हो, वही है अपने जवानी की कुर्बानी देने वाली। अपनी सारी शक्ति, उनका जन्म और जीवन सिर्फ उन्हीं के लिए होता है, आदि माता पिता, देश हित के लिए। और उसके बाद जब त्रिमूर्ति में, त्रिमूर्ति के, तुम बच्चे त्रिमूर्ति के बायोग्राफी को जानते हो ना। अब उनका जन्म क्या होता है, शिव जयंती बाप, शिव बाप, ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप, ऐसा जन्मदिन कब देखा जहां बाप और बच्चे का एक साथ मनाया जा रहा हो, आदि माता पिता का जन्म होता है, नया जन्म। स्मृति आती है एक दूसरे के द्वारा, पता है ना, बहुत सारी स्मृतियां, बहुत सारे स्वरूप जब तक सम नहीं होंगे उनको पूर्णता का, अकेले कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो पूर्ण नहीं होते। चलो पूर्णता का थोड़ा बहुत ले, संपूर्णता का टाइटल उन्हें तभी मिलेगा जब दो आत्माएं सम होंगी, सम माने मिलेंगी, तभी संपूर्णता का टाइटल। कोई भी राजधानी स्थापन होगा तो राजधानी या घर की बात है, जब गृहिणी ही नहीं है, घरवाली ही नहीं है तो घर कहाँ हुआ, जब रानी ही नहीं है तो राजा कहाँ हुआ, जब राजा ही नहीं है तो रानी कहाँ हुई, जब राजा रानी ही नहीं है तो राजधानी कहाँ हुई, जब उनके वारिस पुत्र पुत्री ही नहीं है तो उनका घर ही कहाँ रहा भाई। तो जब चैतन्य की बात आएगी तो सारे सिस्टम को, सबको समान दे करके हमें सजाना होता है, श्रृंगार करना होता है, सम करना होता है, तभी तो उनको उमंग उत्साह आता है। तो त्रिमूर्ति शिव शक्ति की जयंती, शक्ति, क्योंकि यहाँ पर त्रिमूर्ति में ब्रह्मा के जगह मम्मा को बैठा दो, जब मम्मा आती है तो शिव की शक्ति जयंती हो जाती है, यानी बाप को शक्ति मिल जाती है, और माँ क्या हो जाती है, माँ को भी शक्ति मिल जाती है ना पूरा, उसको क्या मिलता है, परम सौभाग्य, सौभाग्यवती, वो भाग्यवती है। वास्तव में दोनों आदि माता पिता कौन है, भाग्यशाली रथ है, भाग्यवान है, लेकिन बाहरी दुनिया के लोग उनको भगवान कहते हैं। ऐसा नहीं है जो कमर्शियल में दिखाया हुआ है कि उड़ उड़ करके जितना भी खेल तमाशा हो रहा है। तो यहाँ पर शिव शक्ति पहले हुआ, शिव जयंती बाप का जयंती, फिर माँ, दोनों साथ साथ जुड़वा बच्चे होते हैं तो एक ही बैग दोनों फाट के तो नहीं निकलेंगे ना, चीर के, एक बैग भी चीर के भी निकालेंगे ना, तो पहले चाहे पुत्र को निकाले चाहे पुत्री को, बारी बारी से ही निकालेंगे। ऐसे ही आदि मात पिता को भी पहले बाप को ही कहेंगे शिव ब्रह्मा बाप, बाप की जयंती, शिव पिता बाप है पहले, माँ उसके बाद है, पीछे पीछे। लेकिन बाप जानता है कि अब माँ को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये लड़ाई झगड़ा बंद होने वाला नहीं, इसलिए स्टैंप लगा दिया गीता ज्ञान है। कौन किसका, शिव भगवान वाच है, उसका नहीं है। पहले क्यों नहीं था उसके अंदर, इतना ज्यादा माथा क्यों फोड़ी, यहाँ यहाँ वहां इधर उधर जाकर के, बाद में मिला ना तो किसको देंगे आप उसको। बाप से मिले बिगड़ वो क्या थी, कुछ भी नहीं थी। बाप से मिलने के बाद उसकी शक्ति ट्रांसफर हुई या स्मृति आई या जो भी आप कह लीजिए, कुल मिलाकर के ये है, दोनों में एक दूसरे के द्वारा वो जागृत अवस्था होती है। बहुत सारे चीज जब मेल फीमेल का बताए ना,
सारे कुछ वहीं से फिर एक दूसरे में सभी शक्तियां ट्रांसफर होती जाती हैं। वहां पर नहीं बोल सकते कि इस माँ के द्वारा कौन सी वाणी आई, बाप के द्वारा कौन सी आई, तो ये कब आया, ये कब आया। यहाँ बटनी नहीं बांटने की जरूरत है, पूरा अखंड है, टूट अखंड है, भंडार है, सब बाप का दिया हुआ बीज बातें हैं, बात समझ लीजिए। कुल मिला के भले माँ के द्वारा आ रहा है, लेकिन माँ को क्या बोला, माइक, बाप को क्या बोला, माइट, शक्ति, बैकबोन। माता पिता एक दूसरे के बैकबोन होते हैं। तो शिव जयंती, ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा माँ, शक्ति जयंती, गीता, गीता जयंती, फिर आ गया कृष्ण जयंती, पुत्र। और उसके साथ पुत्र के साथ पुत्री को ले ही लीजिए आप, पुत्री भी है, लेकिन पहले पुत्र फिर पुत्री। लेकिन अब वहां पर अगर हम ये अंतर समझते हैं, जैसे एक माता पिता के 3 बच्चे हैं, 2 पुत्र है, 1 पुत्री है, तो तीनों का समानता का अधिकार है। यहाँ ये नहीं है कि बड़ा पुत्र का ज्यादा अधिकार है, छोटे बच्चों का नहीं, या छोटे बच्चों का नहीं। यहाँ पर न्यूट्रल हो ही जाना चाहिए, इसमें युद्ध चलना ही नहीं चाहिए। छोटे बड़े का भेदभाव, यही भेद यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, देह भान खत्म कर देना चाहिए। स्त्री पुरुष के शरीर से भान से भी हमें क्या होना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा आता है कि हाँ नहीं, अभी अभी यहाँ ये भी खत्म होना चाहिए, फिर हम न्यूट्रल हो जाते हैं कि नहीं हमारा अधिकार। इसलिए आगे चल करके जो हमारे परिवार में जो सम्मान दिया गया, सबको क्या बोला गया, आदि माता पिता के पुत्र पुत्री सब आपस में भाई बहन। लोग टाइटल मांगते हैं ना, कहते हैं जब तक हमें नाम ना मिले तो हम सम्मान में कैसे रहें, हम आगे कार्य कैसे करें। तो एक परिवार में यही सम्मान दिया गया, यही टाइटल दिया गया कि तुम आपस में सब भाई बहन हो, पुत्र पुत्री हो। अब पुत्र पुत्री आपस में जो भाई बहन होते हैं, उनका कर्तव्य क्या होता है, वाणी में आ चुका है कि कंबाइंड कौन कितना है। क्योंकि ढेर सारी लड़ाई हमारे केंद्र स्थान पर एंटी पार्टी के बाद ऐसी हुई थी, और उसके बाद भी हुई कि हमारा नाम अनाउंस क्यों नहीं होता है, हमारा नाम अनाउंस नहीं हो रहा है कि हमारा आखिर पार्ट क्या है। अरे भाई पार्ट क्या है, परिवार में पार्ट नहीं होता है। दास दासी का पार्ट जब माता पिता का है, तो पुत्र पुत्री का पार्ट पुत्र पुत्री का है, सेवाधारी। जब वो दास दासी हैं तो बच्चे भी दास दासी होते हैं, लेकिन उनको ये फील नहीं होता है माता पिता को कि हम दास दासी हैं, पुत्र पुत्री को भी नौकर चाकर का नहीं, एक रिगार्ड सम्मान होता है एक दूसरे का। इसलिए बाप दादा ने बोला कि ब्राह्मण परिवार में भी हमें क्या करना चाहिए, अथॉरिटी यूज नहीं करना है, रिक्वेस्ट होता है। सेवा में भी हमें रिक्वेस्ट होना चाहिए, अथॉरिटी यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि पिताजी के द्वारा आया, पहले भी कोई था, कल भी इस सीट पर कोई था त्रिमूर्ति पे, और आज हम लोग को कुछ देर के लिए मिला हुआ, कल कोई और बैठेगा। इसलिए जब परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो अहंकार किस बात का। कल फिर कोई और होगा। तो हम थोड़े समय के लिए निमित्त भाव जब हम रखेंगे, तो हम सभी के अंदर निर्माणता आएगी। तो सभी को पुत्र पुत्री, अब अपने कर्मों के द्वारा कौन कितना कंबाइंड होकर रह रहा है, वो अपना एक नॉलेज के दर्पण में स्वयं सब चेक कर लें सभी लोग। क्यों, क्योंकि रात्रि नहीं है। जब त्रिमूर्ति परिवार सहित आ जाती है तो ये रात्रि नहीं कहेंगे। अभी रात्रि दुनिया वालों के लिए है रात्रि, लेकिन हमारे परिवार में सनातनी में बोला गया था कि जब सूर्य निकल जाता है तो कोई कितना भी छुपाना चाहे, वो दीवार को भी थोड़ा सा भी रहेगा ना तो छेद कर प्रकाश उस रूम में चला जाएगा। सूर्य निकल गया, ना उसका परिचय दीजिए, ना पर्चा बांटिए, ना उस पर खर्चा करिए। बस सावधान हो जाइए, अपना मेकअप कर लीजिए, नहा धो लीजिए, खुशी में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, और एक दूसरे का क्या बनिए, हर एक 2 का सहयोगी बने। वो 2 कौन है, माता पिता। हर एक सबसे ज्यादा सहयोगी कंबाइंड स्वरूप में कौन है, प्रथम पुत्र, प्रथम पुत्र और प्रथम पुत्री, अंग संग में रहने वाली, उनके हर अंग संग में रहने वाली। चलो कहीं कहीं नहीं हो पाता है पूरा, क्योंकि भाई देखिए निराकारी शक्ति सदा रहती है कंबाइंड रूप में, लेकिन साकार शरीर से माता पिता चाहे पति पत्नी का ही क्यों ना हो, हमेशा कंबाइंड नहीं रहते। अभी लैट्रिन बाथरूम में जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो कंबाइंड कहाँ है, लेकिन उनका नॉलेज हमारे साथ हमेशा रहता है, उनका वरदान, उनका आशीर्वाद। अगर हम मर्यादित रहते हैं तो समझिए हम पालना में पलते हैं। अब वो जब प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष प्रवेशता का संदेश इन भक्तों ने, अंध भक्ति, अंधा बना करके जो भक्ति कराई गई, उनका सारा शक्ति ले लिया गया, तन बल, समय का बल, जन बल, उनका धन संपत्ति, बाल बच्चे सब धरवा लिया इन लोगों ने।
देवी देवताओं के नाम पर क्या देवदासी बना दिया, दासी बन गई सारी, जाकर के दीदी दादियों के आगे सरेंडर होकर के। अब आप सभी कहेंगे क्षमा करिएगा, यहाँ ग्लानि नहीं होती है भाई, जो गले हुए होते हैं ना वो ग्लानि नहीं करते, और उनके द्वारा जो भी आता है ना किसी की हानि नहीं होती है, सबका लाभ ही लाभ है, क्योंकि शुभ है। जब शुभ सत्य होता है ना तो सत्य हमेशा चारों आयाम में कल्याणकारी होता है, इसलिए शिव को कल्याणकारी बोला।